नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर मधु चौधरी में। तो जी आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से होंगे और सर्दी का ले रहे होंगे आनंद चाय के साथ। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ सांधा, जिसे हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में या फिर जिनके यहाँ नया बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उनके घर पर बनाया जाता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है जिससे कि सर्दी नहीं लगती है और वैसे भी हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करता है, अंदरूनी शक्ति हमें अंदर बढ़ाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर गोंद, क्योंकि इसमें डलते हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि मखाने हैं, किशमिश है, बादाम है, काजू है, छुआरे हैं और मगज के बीज होते हैं जैसे कि खरबूजे के, तरबूज के बीज हो गए, तिल हो गए और अजवाइन है, जीरा है और सौंठ पाउडर है, जिसे जिंजर पाउडर भी बोलते हैं, वो भी है। तो यहाँ मैं भून रही हूँ गोंद को इतना भूनना है कि ये हमारे हाथ के, जैसे हम उंगलियों के बीच में प्रेस करेंगे ना, अंगूठे और उंगली के बीच में प्रेस करेंगे तो ये पाउडर की फॉर्म में आ जाना चाहिए। हमें इतना इसको भूनना है। अगर हम इसे कच्चा छोड़ देंगे तो ये हमारे दांतों में चिपकेगा, तो ये मतलब फूटेगा नहीं, आराम से ये चिपक जाएगा और तो जिससे कि हमारा टेस्ट जो है बेकार हो जाएगा खाने का। तो हमें इस तरीके का बनाना है, इसको भूनना है। थोड़ा लाल हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे इसमें डालना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें घी, और घी इसमें पर्याप्त, आप ये नहीं कह सकते कि आपका 1 किलो घी में इतना चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ घी में ही भुनती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा घी यूज़ होता है। तो और इसमें बेसन और आटा भी डलता है। आपकी इच्छा है आप इसमें सारा बेसन ही डाल लें या फिर आपकी इच्छा है आप इसमें सारा आटा ही डाल लें, लेकिन मैं इसमें दोनों चीज़ डालूँगी और दोनों चीज़ डाल के इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैं इसमें और जितना मुझे ज़रूरत पड़ रही है मैं उतना ही घी ले रही हूँ। और गोंद तो मेरा भुन गया है। अब मैं इसमें जो ये काजू है इनको भून दूंगी। काजू लिए है मैंने 1 कटोरी मैंने बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने छोटा पीस कट कर लिया था, हालांकि काजू को मैंने कट नहीं किया था। काजू तो सेम एक ही साइज़ के हैं, जैसे एक काजू के 2 पार्ट्स होते हैं वो ही हैं, और सिर्फ उनको बस मैंने भून लिया है। और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बादाम, और बादाम भूनने के बाद इसमें मैं और अलग चीज़ डालूँगी। तो इसमें मैंने गोला भी लिया है, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, तो साथ में गोला भी है। गोला, एक गोला मैंने कस कर लिया था, कद्दूकस, और एक गोले के मैंने छोटे छोटे पीस कट कर लिए थे, पतले पतले। तो मैं इसमें थोड़ा सा गोला भी भून लूँगी। हालांकि गोले भूनने की, कोकोनट जो होता है इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, जिससे कि मतलब मेरी ही सुविधा है ये। मैं चाह रही थी कि थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ों को भून लूँ, इन चीज़ों को। और चीज़ तो सारी घी में तली ही जाती है, भुनी जाती हैं, लेकिन छुआरे और गोले की ऑप्शनल है। अगर कोई भूनना चाहे भून ले, नहीं भूनना चाहे ना भूने। तो जी यहाँ मैंने अब डाल दिया है इसमें अजवाइन। अजवाइन मैंने सिर्फ 2 चम्मच लिए हैं, 2 ही चम्मच मैंने इसमें जीरा लिया है, जो कि मैं बाद में पहले अजवाइन को भून लूँगी और फिर उसके बाद में इसमें जीरा भून दूँगी। और एक एक करके मैं सारी चीज़ों को ऐसे ही भूनती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें गोंद ही भूना था, और एक बर्तन में हम सारे सामानों को इकट्ठा करते जाएंगे, जिससे कि बाद में मतलब जितनी भी कच्ची कोई चीज़ रह जाती है तो वो धीरे धीरे गरम गरम चीज़ के मतलब गरम गरम सामान जो ये डल रहा है, इससे वो और भी पकते चले जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, ये सारे सामान हमें काले नहीं करने हैं, सिर्फ भूनने हैं, जैसे कि ब्राउन गोल्डन डार्क ब्राउन चीज़ हो जाती है। छौंक, जैसे हम सब्जी दाल वगैरह छौंकते हैं उसमें ब्राउन करते हैं, काला नहीं करना है हमें, ब्राउन ही करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग में इसको, जीरे को भी अब उसी उसी के जैसा मतलब ब्राउन भून लूँगी। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर मैं लूँगी 1 से 1.5 चम्मच।
जिससे कि इसकी तासीर गर्म रहे। और हालांकि ये सारी चीज़ें गर्म ही हैं और सर्दी के टाइम पे इसलिए इसको बनाया जाता है जिससे कि हमें सर्दी ना लगे। और करीब में मतलब मैंने ये सोचा था कि ड्राई फ्रूट्स तो बच्चे खाते हुए आनाकानी कर रहे थे और ये कुछ मीठा बनेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो दूध के साथ सुबह शाम 2-2 चम्मच इसको ले लो और साथ में दूध पी लो तो अच्छा ही रहेगा। और 20 से 25 मैंने ली थी भूरी मिर्च, जो कि काली मिर्च का छिलका उतरी हुई जो भूरी मिर्च होती हैं वो भी, और वो भी मैंने इसमें मामजिस्ते में कूट दी थी और कूट कर मैंने उसमें ही डाल दी थी, उनको मैंने भुना नहीं था। और तो अब सबसे लास्ट में बारी आई है मखानों की, और मखाने मुझे भूनने हैं। और मखाने का जो काला काला ऊपर एक पापड़ टाइप लगा रहता है, छिलका टाइप, वो मैंने उतार दिया था सारे मखानों को देखकर। और इन्हें भी हमें ऐसा भूनना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा घी पीने वाली चीज़ मखाने होते हैं। सबसे ज़्यादा घी मखानों में ही लग जाता है, पता भी नहीं चलता। पहले तो हमें लगता है कि कढ़ाई में बहुत सारा घी है, लेकिन फिर जब मखाने भूनते रहते हैं ना तो ये धीरे धीरे सारा घी को सोख लेते हैं। तो यहाँ मखाने भी सारे भुन ही गए हैं और बस अब बारी आएगी आटा भूनने की। और मैंने एक बड़ी कटोरी आटा लिया है और एक बड़ी कटोरी ही मैं बेसन, और इसमें मैं 2 किलो चीनी की चाशनी डालूंगी। अच्छा, इसमें मतलब मैंने सामान इतना ज़्यादा कर लिया था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इतने थे कि मैं इसमें आटा भी और एक्स्ट्रा डाल सकती थी और बेसन भी और एक्स्ट्रा डालकर, और चाशनी जितनी हमारी ज़्यादा चाशनी होगी उतना ज़्यादा हमारा ये जो सांधा है ये बन सकता है। लेकिन मुझे ज़्यादा मीठा नहीं करना था, मुझे मीडियम ही मीठा रखना था। और जितना मैं आटा कम डाल रही थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें चीनी ली है। चीनी मैंने कुल 2 किलो ली है और इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें एक एक कटोरी आटा लिया है। 1 कटोरी आटा है और 1 कटोरी बेसन है। अच्छा, मैं पहले आटे को थोड़ा सा ऐसे ही भून लूँगी बिना घी के, और कुछ मतलब 8-10 मिनट के बाद मैं इसमें घी डालूँगी। इससे क्या होता है कि हमारे आटे का अच्छे से कच्चापन निकल जाता है, जिससे कि वो लाइट कलर तो दिखता है लेकिन वो कच्चा नहीं रहता है। तो यहाँ लाइट भी चली गई थी और बस फिर मैं बाद में इन्वर्टर का स्विच ऑफ था तो वो भी ऑन किया गया, तो जैसे तो ये रोशनी हो गई थी। तो दोपहर का टाइम था, 2 नहीं 3 बजे का टाइम था और 3 से 5 बजे तक मैं इस काम में लगी रही। करीब मुझे 2 घंटे इस काम में लग गए थे बनाने में। तो यहाँ छोटू आया है, उसे वो कह रहा था कि भुने हुए मखाने उसे बहुत पसंद है, तो वो कह रहा था कि थोड़े से मुझे मखाने दे दो। तो मैं उसको इसमें से ही निकाल के मखाने दे रही थी कि चलो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो यहाँ मुझे जितनी ज़रूरत पड़ रही थी मैं इसमें घी डालती जा रही थी आटे में, और आटे और बेसन में भी घी बहुत ज़्यादा लग जाता है भूनने में। तो घी का मैं यही कह रही हूँ कि कोई मेज़रमेंट नहीं रहता है कि हमारा इतने घी में ये काफ़ी है या नहीं है, क्योंकि घी इसमें एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा लगी ही जाता है, पता भी नहीं चलता कब हमारा घी कितने से कितना ज़्यादा लग गया है। तो आटे की घी डालकर कुछ ऐसी फॉर्म लेनी है जैसे कि हलवे की हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको भूनते रहना है। और जब हमारा आटा कढ़ाई छोड़ने लगेगा तो समझो हमारा ये आटा है ये भुन गया है, और ये भी उसी बाल्टी में डल जाएगा जिस बाल्टी में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भून कर डाल दिए हैं। और साथ साथ मैं बच्चों को काम भी बता रही हूँ जो कि वे काम कर रहे हैं। यहाँ पर खुशी है चाय बना रही थी, तो मैं उसे बता रही थी कि इसमें से ऐसे दूध ले लो, और ये जो भी चीज़ उसे चाहिए थी तो मैं उसको बता रही थी। तो ये भुन गया है और इसने कढ़ाई छोड़ दी थी बिल्कुल अच्छे से। अब मैंने इसमें ले लिया है बेसन, जिस कटोरी से मैंने आटा नाप के लिया था उसी कटोरी से मैंने बेसन नाप कर ले लिया है। अभी मैं बेसन को भी इसी तरीके से थोड़ी सी देर भूनूंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें घी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें डालती रहूँगी। जितनी इसमें ज़रूरत पड़ती जाएगी उतना ही मैं इसमें घी डालती जाऊँगी। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ये भिगोना बिल्कुल खाली हो जाएगा और फिर मुझे अलग से और घी डालना पड़ेगा, और हुआ भी वही। मुझे अलग से फिर घी डालना पड़ा था क्योंकि ये घी कम रह गया था, और ये करीब 1.5 किलो घी था जो इस सारे सामान को भूनने में कम पड़ गया था।
तो यहाँ उस मतलब ये अच्छे से भून नहीं रहा था, भून तो जाता, लेकिन ये है कि ये ढीलापन नहीं छोड़ पा रहा था बेसन। तो मुझे इसमें घी की कमी लग रही थी, तो मैंने घी इसमें और डाल दिया था। और अब देखिए ये कितना खिला खिला बन रहा है, बेसन भुन रहा है बिल्कुल जैसे कि बेसन का हलवा बन रहा हो। तो ये भी मुझे कुछ लाइट ब्राउन ही रखना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा सा मैं भूनती जाऊंगी इसको भी, और फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी चाशनी के बाद की वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। गुड मॉर्निंग जी। तो जी सांभर तो बन के हो गया है रेडी, जिसकी मैं वीडियो आगे नहीं बना पाई थी क्योंकि फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी। तो ये खाने में भी बहुत अच्छा बना है, ज़्यादा मीठा नहीं है क्योंकि मिठाई मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ 2 किलो चीनी डाली थी। और चीनी की हमें एक तार की चाशनी बनानी होती है। और फिर इसी जिस बाल्टी में मैंने सारा जो ड्राई फ्रूट्स था वो ऐड किया हुआ था, उसी में हमको वो चाशनी डाल देनी होती है। और फिर हमें बीच बीच में इसको घुमाना होता है जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए, और ये फिर कच्चापन ना रहे या ऐसा ना हो कि कहीं चाशनी रह गई है और सामान मिक्स नहीं हुआ है। तो जी आप भी बना कर देखिएगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स। बाय।